राजनीति में इन दिनों एक जबरदस्त सियासी तूफान मचा हुआ है। एक ट्वीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी जबानी जंग छिड़ गई है और सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। अब क्या है पूरा मुद्दा और क्यों कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। अब मैं आपको बता दूं कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी के संदर्भ में एक ट्वीट किया, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी के आगे किसी को बाप कहकर राजनीतिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। भाजपा ने अब इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जनता का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने इस ट्वीट को राजनीतिक धृष्टता यानी पॉलिटिकल इनसेंसिटिविटी बताया है और कांग्रेस से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब इस हद तक गिर चुकी है कि छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से भी नहीं कतराती। क्या कांग्रेस को यह अधिकार मिला है कि वो अपनी राजनीतिक बेइज्जती यानी पॉलिटिकल डिसग्रेस के चलते छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान से इस तरह खेल सके? श्रीवास्तव ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया था और अब नक्सलियों से भाईचारा निभाने वाली पार्टी प्रदेश के आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस मामले में अपनी सफाई पेश की है। कांग्रेस के नेता और पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे में कोई भी सच्चाई नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा ने केवल राजनीतिक लाभ यानी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस ट्वीट का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने यहां यह भी स्पष्ट किया कि ट्वीट में कोई अपमान नहीं था, बल्कि एक साधारण सियासी बयान था जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि भाजपा ने जो मुद्दा उठाया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। हम हमेशा छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की रक्षा करते आए हैं। ये ट्वीट केवल एक राजनीतिक टिप्पणी थी, न कि किसी भी रूप में अपमान। कांग्रेस ने आगे यह भी बताया कि भाजपा के नेताओं द्वारा इस ट्वीट को घेरने का मकसद सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना यानी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, ताकि वह अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटा सके। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए आगे कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों से भाग रही है। उनके पास छत्तीसगढ़ के विकास पर कोई ठोस योजना यानी कॉन्क्रीट प्लान नहीं है और इसलिए वो इस तरह के विवादों को उछालकर अपना राजनीतिक फायदा चाहते हैं। कांग्रेस ने यहाँ यह भी कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है नक्सलवाद के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। जब प्रदेश में नक्सलियों का खात्मा नहीं हो पा रहा तो भाजपा को केवल आरोप लगाने के बजाय समाधान यानी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब जहां भाजपा ने यह दावा किया कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ भाजपा के अभियान से तकलीफ हो रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा की नक्सल विरोधी नीतियों को भी सवालों के घेरे में डालते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ झूठे वादों के अलावा प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि नक्सलवाद का मुकाबला सिर्फ सेना और पुलिस के जरिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास जीतने के लिए किया जा सकता है। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये बयानबाजी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और राज्य की राजनीति में इस मुद्दे ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब ये देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाएगी या फिर भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए और सख्त कदम उठाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता जो राजनीति के इस शतरंज यानी चेस के खेल को बारीकी से देख रही है, उसका फैसला जल्द ही सामने आएगा कि उन्हें कौन अपने वादों और काम से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। आखिरकार इस घमासान में कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये राजनीतिक युद्ध छत्तीसगढ़ की सियासत को एक नई दिशा में मोड़ने का काम कर रहा है। आप इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।